हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की आज तीसरी क्लास है। चैप्टर फर्स्ट ही है अनुपात और समानुपात। इसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली फर्स्ट का सी पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को और भी अपने दोस्तों को शेयर करना। और यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में मैथ पूरी पढ़ाई जाएगी। और यदि आपने सही से इस बैच को या इन वीडियो को सही से यदि आप देख लेते हो तो आपकी गारंटी के साथ 20 से 25 के बीच में ही नंबर रहेंगे। और आपने अच्छे से तैयारी की तो कम से कम 25-24 नंबर तो आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब आज हम एक्सरसाइज 1 का सी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक दुर्ग में 80 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन था। कितने दिन का? 60 दिन का भोजन था 80 सैनिकों के लिए। इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अगली एक्सरसाइज में कराए थे। एक दुर्ग में 80 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 60 दिन का। 15 दिन बाद उस दुर्ग से 20 सैनिक और आ गए। 15 दिन बाद क्या है? 20 सैनिक और आ गए। तो कह रहा शेष शासन कितने दिन? हमने आपको बताया था कि यदि 80 लोग कितने दिन खा सकते हैं? 60 दिन। तो अब आगे कह रहा है 15 दिन बाद आए। इसका मतलब 15 दिन का तो भोजन खाया पिया होगा। ऐसा तो रहा नहीं होगा कि उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तभी हम खाएंगे। तो 15 दिन का यदि भोजन हमारा खत्म हो गया तो शेष भोजन कितना बचा? शेष भोजन हमारा बचा 80 लोगों के लिए 15 दिन का खत्म हो गया था। तो 45 दिन का अभी भी हमारे पास भोजन शेष था। उन 15 दिन बाद कितने लोग आ गए? 20 सैनिक और आ गए। तो पहले 80 थे, 20 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 100। तो अब कह रहा है ये भोजन शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो भी 0 से ये 0 कट किया, 2 से काटा ये 4 आया, 2 से काटा ये 5, 5 से काटा 9, नचो को 36 दिन। कितने दिन भोजन आपका चलेगा? 36 दिन। कोई समस्या हो तो बताओ। ये शेष भोजन से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिखेगा। अगला कह रहा एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। 16 आदमियों के लिए कितने दिन का भोजन था? 45 दिन का। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। अच्छा, 15 दिन बाद गए ना, तो 15 दिन तक तो इन 16 लोगों ने खाया होगा ना। तो बचा शेष भोजन कितने दिन का बचा? शेष भोजन अभी भी यदि शेष भोजन 16 लोग अभी भी 15 दिन बाद गए ना, तो 15 दिन तक खा लिया तो बचे कितने दिन? 30 दिन। अभी भी 16 लोग इस शेष भोजन को 30 दिन तक खा सकते थे। लेकिन इनमें से 6 लोग चले गए। कितने लोग चले गए? 6 लोग छोड़ के चले गए। तो बचे कितने? 10। तो कह रहा है ये 10 लोग कितने दिन में खाएंगे? 0 से ये 0 काटा, 3 आ गया, तो 16 पे 48 दिन। कितने दिन अभी भी भोजन चलेगा हमारा? 48 दिन। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। देखो 14 आदमी कितने घंटे? एक आपको फार्मूला बताया था, M1D1H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। इसमें हमने आपको बताया था जो चीज दी जाए बस वही उठा के रखना है, बाकी को इग्नोर करना है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन। तो कह रहा है 20 आदमी 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे चाहिए? एच की वैल्यू बता रहा हूं उसी काम को, तो काम तो सेम है। आप इसको सॉल्व कर लो। यदि हम कहे 5 से काटो तो 6 पंचे 30, 5 से काटा 4 पंचे 20। ठीक है, 6 से काटा 6 दूनी 12, 4 से काटा 4 दूनी 8, 2 से काटा 2, तो कई घंटे आ गए? बचा हमारे पास 14। कितने घंटे काम करेंगे? 14 घंटे। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करे
14 आदमी 8 घंटे 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में करते हैं, पूरा करते हैं। 120 आदमी, कितने आदमी? 120 आदमी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे? एच की वैल्यू बताना है, बस इसको सॉल्व कर लेना। 30 से काटा 4 बार, ठीक है। 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 6 बार, ठीक है। अभी भी 2 से काटा 7 आया, ये 2 से काटा 3 आया। हमारे पास बचा 7 बराबर 3 एच। एच बराबर क्या आ गया? 7/3। एच बराबर आ जाएगा 7/3 को सही में लिखे तो 2 3 6 1/3, तो 2 घंटे 1/3 घंटे, या इसको मिनट में बदलना हो घंटे लिख लो, ठीक है। यदि इसको मिनट में बदलना हो तो कह सकते हैं 2 घंटे और इसमें 60 का मल्टीपल करोगे तो काटोगे तो 20 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं, यही आंसर आपका सही है, 2 सही 1/3 घंटे, वो भी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी दिन एक छात्रावास में 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन दिया गया, ठीक है। कह रहा है 400 छात्रों के और आ जाने पर शेष राशन कितने दिन चलेगा? 400 और आ गए तो 1600 थे तो 400 और आ गए तो हो कितने गए? 2000। अच्छा, इसमें दिन नहीं बताया तो शेष से नहीं करेंगे, इसी राशन को खाएंगे वो भी। कह रहा है 400 और आ गए, यदि 10 दिन बाद आते तो शेष देखते। शेष नहीं बोल रहा है कि इतने दिन बाद नहीं, वो कह रहा है इतने को हम दे गए लेकिन वहां आदमी निकले 2000। कहने का मतलब वो है यार 400 और आ गए, जिस दिन दिया उसी दिन 400 और आ गए, तो अब हो कितने गए? 2000 लोग। कह रहा है कितने दिन चलेगा? अब कितने दिन चलेगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, 2 से काटा 2 आया, 16 दूनी 32 दिन। कितने दिन चलेगा? 32 दिन। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। 5 अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते करे, 4 पुरुष 4 मैन या 6 वुमेन या 6 वुमेन किसी काम को कितने दिन? 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है तो 3 पुरुष 3 मैन तथा 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे? वो बात की बात है, ये क्वेश्चन मार्क हो गए। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक दो बात समझो। यदि कहीं भी या लिखा हो अथवा लिखा हो, इसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर। या लिखा हो अथवा लिखा हो तो इसका मतलब होता है बराबर। तथा लिखा हो और लिखा हो, इसका मतलब है प्लस। इसका मतलब है मैथ में प्लस। या अथवा का मतलब होता है बराबर, तथा और का मतलब होता है प्लस। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा समझते। कह रहे 4 मैन, कितने मैन? 4 मैन। या का मतलब बराबर, 6 वुमेन किसी काम को 10 दिन में, इसका मतलब ये भी 10 दिन में और ये भी 10 दिन में पूरा कर सकते। कोई दिक्कत यहां तक समस्या हो तो बताओ भाई। या का मतलब ही है कि 4 मैन कराओ या 6 वुमेन कराओ, काम 10 ही दिन में हो रहा है, तो हम कह रहे हैं 4 मैन भी 10 दिन में कर रहे हैं, या का मतलब बराबर और 6 वुमेन भी 10 दिन में कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते एक स्टेप। अच्छा, ये जब लिख लिया करो तो इस स्टेप को छेड़खानी नहीं करना है, अगले स्टेप में जाना है। तो 4 मैन गुणे 10 बराबर 6 वुमेन गुणे 10। 10 से 10 गया कट, 2 से काटा 2 आया, ये 3 आ गया, 2 से काटा, तो 2 मैन बराबर 3 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन बराबर क्या आ गया? 2/3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को हो तो बताओ। हमने कहा कि ये 2 इस तरफ ले गए तो सॉरी 3/2 लिखूं, 3/2, तो 2 इस तरफ गए तो ये डिवाइड हो गया, और ये इस तरफ आया तो डिवाइड, क्योंकि मल्टीपल दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में होता है। अब देखो, कहीं भी ऐसा लिखा आता है तो इसका मतलब ये मैन की क्षमता है, ये वुमेन की क्षमता। तो मैन की क्षमता कितनी? 3, वुमेन की क्षमता कितनी? 2।
ये अच्छा काम निकालना है तो चाहे आप इसमें रखो चाहे इसमें, ये दोनों वर्क तो ही है। तो हम यदि इसमें लिखे तो 4 3 12 120, यदि इसमें 6 दूनी 12 120, तो काम आ गया आपका कितना 120। इस काम को करेंगे कौन, 120 काम को 3 मैन और या तथा प्लस 3 वुमेन करेंगी। अब देखो 120 बटे 3 मैन, तो एक मैन करता है 3 काम, तो 3 मैन कितने 9 काम करेंगे। एक वुमेन 2 काम करती तो 3 वुमेन कितने करेंगी 6। तो 120 बटे 15, 15 अट्ठे 120, तो 8 दिन में, कितने दिन में ये लोग कर लेंगे काम को, 8 दिन में। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, दिख रहा है ना, हाँ 8 दिन में ये काम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। हमने कहा या लिखा हो या अथवा लिखा हो तो बराबर होता है, तथा और लिखा होगा तो प्लस होगा। अच्छा यहाँ पे समझने की बात है, 4 मैन या 6 वुमेन 10 दिन में, इसका मतलब 4 मैन भी 10 दिन में कर रहे हैं, 6 वुमेन भी 10 दिन। अच्छा यहाँ कट कर दोगे तो काम नहीं निकाल पाओगे। काम अब एक स्टेप, इस वाले स्टेप को छोड़ के अगले स्टेप में कट करना है। तो 10 से 10 कटा, 2 से काटा तो ये 4 में 2 का भाग दिया 2 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया। यहां से एम और डब्ल्यू की क्षमता, फिर काम निकाल लो, काम में जिससे पूछा जाए उससे डिवाइड कर दो। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक ठेकेदार ने कुछ आदमियों को एक काम को 30 दिन में करने के लिए ठेका दिया। कितने दिन में करने के लिए, 30 दिन में करने के लिए ठेका दिया। कह रहा 20 दिन बाद आधा काम पूरा हो गया। भाई कुछ आदमी होंगे, 20 दिन बाद कुछ काम हुआ, काम कितना हुआ 1/2 हुआ, आधा काम हो गया। बाकी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के 20 आदमी और लगाए। अब देखो समझते हैं, हमने कहा x आदमी 30 दिन काम करते हैं, कितने दिन 20 दिन, सॉरी 20 दिन बाद आधा काम हुआ, तो x आदमी कितने दिन 20 दिन काम करते, तो काम कितना हुआ आधा। अब काम कितना बचा, आधा ही तो काम बचा, ठीक है, आधा काम हो गया तो बचा कितना, आधा काम। तो कह रहा है 10 दिन बाद 20 आदमी और लगा दिए, तो x प्लस 20 आदमी कितने दिन बाद, 10 दिन बाद, तो 20 दिन का काम हो गया था। तो 10 दिन बाद तो 10 ही तो दिन बची, तो काम कितने बताओ, आरंभ में कितने आदमी थे, ये तो आपस में ही कट गए, 0 से ये 0 कट गया, ये आया 2x बराबर x प्लस 20, तो ये x इस तरफ आया तो x बराबर कितना आ गया 20। तो आरंभ में आदमी कितने थे 20, आरंभ में आदमी कितने थे 20, बाद में 20 और लाके 10 दिन में काम को समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2 आदमी और 7, इधर से करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर 14 दिन में काम करते हैं। 2 मैन और का मतलब मैथ में प्लस होता है, 7 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं 14 दिन में, ठीक है। कह रहा है जबकि 3 मैन और मतलब प्लस 8 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करते हैं 11 दिन में। कितने दिन में 11 दिन में करते हैं। तो क्या बताइए 8, तो बताना क्या है 8 मैन और 6 बॉयज उस काम का जो भी काम आएगा काम का 3 गुना कितने दिन में करेंगे। सिंपल है, हमने जैसे प्लस बताया था। अच्छा एक चीज आप याद रखना कि यदि यहां पर आपने कट कर दिया तो समस्या है अगले स्टेप में। वैसे इस वाले में तो कट ही नहीं हो रहा है, तो कट नहीं हो रहा है तो फिर गुणा कर दो, 14 दूनी 28 मैन प्लस, वैसे आप कट यहाँ नहीं करना, एक स्टेप बढ़ा के ही कट करना क्योंकि काम यही है। आपने कट कर दिया तो काम कम हो जाएगा, ठीक है। और 14 सत्ते
7 चौक 28, 78, क्या कर रहे हो, सॉरी क्या करना है, अच्छा सॉरी, इसका इससे मल्टीपल करोगे तो 14 दूनी 28, ठीक है, 9 प्लस 14 सत्ते 98 बॉयज बराबर 11 तिया 33 मैन प्लस 11 अट्ठे 88 बॉयज, ये आ गया। अब इसको मैन एक तरफ कर लेते हैं, बॉयज एक तरफ, 28 मैन माइनस 33 मैन बराबर 88 बॉयज माइनस 98 बॉयज, ये इस तरफ गया माइनस का, ये इस तरफ आया माइनस का, तो माइनस का 5 मैन बराबर माइनस का 10 बॉयज, माइनस से माइनस कट गया, मैन अपॉन बॉयज बराबर आ गया 10/5, कट किया तो 2/1, इसका मतलब मैन अपॉन बॉयज की क्षमता आ गई 2/1, मैन की क्षमता 2, बॉयज की क्षमता 1। अच्छा एक चीज खासियत होती है, इनकी वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों के आंसर सेम आएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, काम निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, वर्क। एम की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 7 4 11, 11 गुणे 14 कर लेते गुणा 44 और 11 4 15, 154 काम आ गए। अब इस 154 काम को करेंगे ये, लेकिन काम कितना होना चाहिए, 3, 154 काम था, इसका 3 गुना, ये काम हो गया। और करना किसको है, 8 मैन और प्लस 6 बॉयज को। अब मैन और बॉयज की क्षमता रख दो, ठीक है, तो एक मैन की क्षमता 2, 8 दूनी 16 प्लस एक बॉयज की क्षमता 1, 16 6 22, 154 गुणे 3/22, 22, 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 चौक 44, ये 2 आया, 2 से काटा 7, 7 त्रिका 21, कितने दिन में काम हो जाएगा, 21 दिन में। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था सेम टू सेम वैसे ही अप टू अप कर दिया, ठीक है, आपका आंसर आ गया। नोट कर लो इसे या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, यदि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में करते हैं, 21 दिन में करते हैं। तो 50 मीटर लंबी दीवार को 18 आदमी कितने दिन में, 50 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में कितने आदमी तैयार, मैन की बताना है, कितने आदमी तैयार करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, 140 है ना, 140 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 18 से काटा, 18 दूनी 36, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये दीवार का काम हो रहा है ना, तो दीवार हमेशा काम है, मीटर क्या है, हमेशा काम है, ठीक है। तो मैन गुणे 18, अच्छा मैंने क्वेश्चन एक साथ लिख दिया, ठीक है। और ये कितने दिन में कर रहा था, 36 आदमी 21 दिन में। अब देखो 18 से काटा 2 आया, 0 से 0 कट गया, 7 से काटा तो 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 2 से काटा ये कट गया। अब आपके पास बचा कितना, m, ये 3 बराबर m/5, 3×5 15, कितने आदमी 15। देखो दीवार मीटर में लंबाई यदि दे रहा है तो लंबाई काम ही हो गया एक प्रकार के, इतना काम कर रहे हो। आपने कहा एक दीवार बनवाना है, एक दीवार बनवाने का मतलब काम ही बता रहे, इतनी मीटर की दीवार बनवाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
कर है क्वेश्चन नंबर 10, कर है 1800 सिपाहियों के लिए खाने की सामग्री 60 दिन के लिए पर्याप्त थी। 1800 लोग थे, इनके लिए 60 दिन के लिए था। 300 सिपाही चले गए, यदि 1800 में 300 चले गए तो बचे कितने? 1500। तो शेष भोजन खाने के लिए सामग्री, इसमें भी दिन तो नहीं बोला है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा कितने दिन चलेगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौको 60, 18 चौको 8 चौको 32, 18 चौको 72, कितने दिन चलेगा? 72 दिन। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। तो ये आपके इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।